नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड चयन सूची, उत्तर कुंजी और 22,000 सीटों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग में हो रही देरी, सीटों का विवरण बीएसए के द्वारा अभी नहीं दिया जा रहा है। कुछ बीएसए इतने घाघ हो चुके हैं, बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी अभी भी डाटा नहीं भेजा गया है। तो अभ्यर्थियों के द्वारा बीएसए ऑफिस जाकर के पता किया जा रहा है आखिर क्या कारण है कि देरी हो रही है बीएसए ऑफिस से सीटों का विवरण देने में। वहीं थर्ड चयन सूची कब तक जारी होगी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। 22,000 सीट के लिए समय बहुत कम बचा है, क्योंकि जैसे ही सीटों का विवरण आ जाएगा थर्ड काउंसलिंग पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए 22,000 सीट जो लोग जुड़वाना चाहते हैं अब उनके लिए ज़रूरी हो गया होगा कि जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाए 22,000 सीट के लिए, नहीं तो आप लोग ऐसे हाथ पे धरे बैठे रह जाएंगे और थर्ड चयन सूची जारी हो जाएगी। वहीं आयोग की गलती और परेशान अभ्यर्थी, यानी गलती कोई और कर रहा है और परेशान अभ्यर्थी हो रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में यही हालात हैं कि गलती अधिकारी करते हैं और परेशान अभ्यर्थी होते हैं। ये वैसे तो गलती जो करता है वो खामियाजा भुगतता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की दूसरी नीति है, आयोग गलती करता है, अधिकारी गलती करते हैं और परेशान होते हैं अभ्यर्थी। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी थर्ड काउंसलिंग के लिए बची हुई सीटों का विवरण बीएसए ऑफिस से मांगा जा रहा है सभी जिलों के, लेकिन अभी 5-6 ज़िले ऐसे हैं जो अभी भी सीटों का विवरण देने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे जगह हैं जिनके चुनाव में ड्यूटी लग गई और चुनाव में ड्यूटी के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल ड्यूटी का एक बहाना ही होगा। कितना समय लगता है सीटों का विवरण देने में, जान लीजिए 4 महीना हो गया काउंसलिंग कराए, अभी ये सीटों का विवरण नहीं तैयार कर पा रहे हैं। इनकी गलत नीतियों के कारण अभ्यर्थी परेशान होते हैं और अभ्यर्थी स्वयं बीएसए ऑफिस जा कर के सविनय अनुरोध करते हैं कि सर सीटों का विवरण भेज दीजिए, क्योंकि अधिकारी लापरवाही करेंगे तो अभ्यर्थी उसका खामियाजा भुगतेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश की दूसरी रणनीति है, गलती करता है कोई और, परेशान होता है कोई और। यहाँ आप देखें ये कह रही हैं कि मैं आज वाराणसी बीएसए ऑफिस गई, वहाँ जाने पर बीएसए चुनाव ड्यूटी के कारण अनुपस्थित मिले। यहाँ के बाबू से काफ़ी रिक्वेस्ट की तब उन्होंने कहा कि डेटा सही फॉर्मेट में 1 से 2 दिन में भेज दिया जाएगा। बाकी वाराणसी के अभ्यर्थी, प्रतीक्षारत अभ्यर्थी भी डेटा भिजवाने के लिए प्रयास करते रहे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ सब कुछ ये इमेज के माध्यम से भेजा गया है। तो ये वाराणसी का अभी भी डाटा नहीं भेजा गया। वाराणसी की अभ्यर्थी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जा कर के पता किया गया, लेकिन वाराणसी के जो डाटा है अभी 1-2 दिन में भेजा जाएगा। अब यहाँ देखिए बात हो रही है सीतापुर से उपेंद्र वर्मा भाई के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। विधायक राकेश राठौर जी के पैड के माध्यम से बीएसए को जल्द से जल्द रिक्त सीटों का ब्यौरा भेजने के लिए निर्देशित किया गया। आपका आभार मित्र, यहाँ आप देख सकते हैं लेटर पैड भी आपके सामने है। तो सीतापुर ज़िले का भी अभी डाटा नहीं भेजा गया है। अभी कुछ 4-5 ज़िले ऐसे भी हैं उनका भी डाटा नहीं भेजा गया है। तो दोस्तों सचिव प्रताप सिंह बघेल से ये पता चला, अभ्यर्थी जाके वहाँ पता किए हैं कि मान लीजिए सीटों का ब्यौरा वहाँ पहुँच जाता है तो फिर थर्ड चयन सूची जो है वो कब तक जारी हो पाएगी। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया है, अगर जो सही आ जाता है तो 1-2 दिन में जो है आपको सीटों का विवरण सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो कोई ज़िले के बीएसए गलत सीटों का विवरण देते हैं तो उसको फिर से सार्वजनिक करने में देरी होगी, उनके पास फिर से डाटा मांगा जाएगा, सही फॉर्मेट में डाटा नहीं आएगा तो फिर से थर्ड काउंसलिंग में देरी हो सकती है। और सब कुछ सही रहता है तो उसे न्याय विभाग में भेजा जाएगा और न्याय विभाग से अनुमति लेकर के थर्ड चयन सूची जारी की जाएगी। तो कुल मिला के अभी 2 हफ्ते का समय
इसमें लग सकता है थर्ड चयन सूची जारी करने में। तो अभी 2 हफ्ते का इंतज़ार करें, और जल्दी चाहते हैं तो अपने ज़िले के बीएसए ऑफिस में जा कर के ये पता करिए कि क्यों नहीं डाटा भेजा गया है, और भेजा गया है तो सही भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। और वहीं 22,000 सीट के लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि अब अगर जो इन दोनों हफ्तों में कुछ कर ले गए तो कुछ कर ले गए, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। फिर अगली चयन सूची का मतलब अगली भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगली भर्ती में आप लोग फिर से वही दोहराएंगे कि आप लोग कम गुणांक गिने जाएंगे। क्यों कम गुणांक? क्योंकि एकेडमिक काफ़ी कम है, और कितना भी प्रयास कर लें तो 110, 112, 115 आएगा। आप लोग जान सकते हैं उसमें भी धांधलेबाजी 130, 132, 145 लाएंगे, और वो लोग भी बाजी मार ले जाएंगे। बीटीसी वाले बाजी मार ले जाएंगे। उनका एकेडमिक बीटीसी में 90% आता है, 95% आता है, और बीएड वाले बेचारे कितना भी मेहनत करें तो 70, 72, 75% नंबर बीएड में पाते हैं। और वहीं बीटीसी करने वाले की एकेडमिक चाहे कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो या बीए हो, सब कुछ उनका अधिक होता है, 80-90% उनका भी होता है। तो इसलिए बीएड के हिसाब से बीटीसी अच्छा है, एकेडमिक भी और सब कुछ। केवल सुपरटेट में बीटीसी वालों का नंबर कम आता है। लेकिन उस एक परीक्षा से क्या होता है, जब सभी परीक्षाएं उनके ही फेवर में है। इसलिए आप लोग इसी पर फोकस करिए, 22,000 सीटों पर, और इसे जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लीजिए, ताकि 22,000 सीट जोड़ने पर सरकार मजबूर हो जाए। अर्थात आप सबको कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो 22,000 सीट जुड़वाने का काम करे। तो निश्चित रूप से वो सीएम ही हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जो 22,000 सीटों पर निर्णय ले सकते हैं। तो आपको जल्द से जल्द 2-4 हज़ार की संख्या में गोरखपुर में जा कर के 22,000 सीटों पर सीएम से मिलना होगा। नहीं तो आप हाथ पे हाथ धर रखे बैठे रह जाएंगे, और बाजी केवल थर्ड काउंसलिंग वाले जो पॉइंट में रह गए हैं उन्हीं के पक्ष में चला जाएगा। अब बात हो रही है आयोग की गलती से परेशान हो रहे अभ्यर्थी। मामला हो रहा है उत्तर कुंजी का। यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी भी बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। डेली पेपर में उत्तर कुंजी का मामला छपवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आयोग की गलती का खामियाजा भुगत रहे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी आप लोग देख पा रहे हैं। प्रयागराज की ये कटिंग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी लगातार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एवं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को ज्ञापन एवं शांतिपूर्ण धरने के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किए 13 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हो पाया है। प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में लटका नजर आ रहा। छात्रों का कहना है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ दोनों में कई महीने के मामले सुनवाई होने के पश्चात उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 9 फरवरी को आर्डर रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी अभी सुनवाई यानी आर्डर डिलीवर नहीं किया गया है। बीते कुछ दिनों पहले सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी ने मीडिया के माध्यम से बताया कि शिक्षक भर्ती रिक्त सीटों पर जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लिस्ट जारी कर भर्ती की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण उत्तर कुंजी से पीड़ित छात्र कहीं भी एकत्रित होकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा इसके पहले भी अन्य भर्ती परीक्षाओं में विवादित प्रश्न पूछे गए हैं। ये कोई बात नहीं है, आयोग की परंपरा रही है गलत प्रश्न पूछने की, और देखा जाए तो हमेशा मामला न्यायालय की शरण में गया है और हमेशा फैसला छात्रों के पक्ष में आया है। आप 68,500 भर्ती को देख लीजिए, आज तक छात्रों के नंबर न्यायालय से बढ़े रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आयोग में कार्यरत अधिकारियों की गलती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी से विनम्र निवेदन है कि प्रश्न पुस्तिका में इस प्रश्न के विकल्प भी ना पूछे जाएं कि जो विवादित हैं, उनके चलते छात्रों की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो परीक्षा हाल में अभ्यर्थी वैसे ही परेशान रहते हैं,
लेकिन जब एक एक प्रश्न के दो दो उत्तर उनके सामने आ जाते हैं तो वो किस प्रश्न पर उत्तर लगाएं, किस प्रश्न पर टिक करें, ये समझ में उनके परे है। तो अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्न पुस्तिका में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके कई उत्तर सही हैं। यदि उच्च न्यायालय से जल्द फैसला आ जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी रिक्त सीटों पर दावेदारी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि न्यायालय से उत्तरकुंजी मामला निस्तारित करने के बाद ही रिक्त सीटों पर भर्ती की जाए। अभिषेक श्रीवास्तव। तो जो लोग अभी थर्ड काउंसलिंग पर ये कह रहे हैं कल सूची आएगी, परसों सूची आएगी, दोस्तों ऐसा कुछ अभी नहीं है। अभी थर्ड सूची का विवरण ही नहीं पहुंचा है। तो आप लोग के सामने थर्ड चयन सूची कैसे आ जाएगी इतनी जल्दी? तो अभी जल्दी थर्ड चयन सूची आने वाली नहीं है। 2 हफ्ता का समय लग सकता है। 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा अगर जो सब कुछ सही रहा तो। लेकिन इन बीएसओ का क्या पता, ये कुछ और सीटों का विवरण दे देंगे तो फिर से इनसे सूची मांगी जाएगी और फिर ये 10 दिन लगा देंगे तो फिर लेट हो सकता है। ऐसी बात हो भी सकती है। लेकिन आप लोग सक्रिय रहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा और 2 हफ्ते के अंदर आप सबको सही सब कुछ थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिल सकती है। वही 22,000 सीट के लिए कम समय बचा है तो कम समय में अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया जाएगा अगर जो आप लोग एकजुटता दिखाते हैं। तो एकजुटता दिखाते हुए कोई ठोस निर्णय लेकर के बिना सीएम के मिलने से कोई काम नहीं चलेगा। तो 100 बात की एक बात, केवल और केवल सीएम से मिलिए और 22,000 सीट पर निर्णय करवाइए, नहीं तो फिर हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। थर्ड काउंसलिंग जल्द हो जाएगी, फिर 22,000 के लिए आप लड़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।